कर ठाकरे ब्रदर्स साथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मराठी भाषा को लेकर राज ठाकरे के कार्यकर्ता जिस तरीके से सड़क पर पिटाई और गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसकी सियासी तपिश देश की राजधानी दिल्ली में भी महसूस हो रही है। एनडीए के नेता दावा तो कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भाषा का कोई विवाद नहीं, लेकिन कांग्रेस राज्य के सीएम को घेर रही है। तो क्या सियासी दबाव में राज्य की सरकार मनसे के गुंडों पर कानूनी कार्रवाई करेगी या फिर मराठी मानुष के नाम पर चुप्पी साध लेगी? इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। पहले हिंदी और फिर गुजराती भाषा को लेकर मुंबई समेत महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में मनसे के गुंडों जो गुंडाई दिखाई, उसे लेकर राजनीति गलियारों में बवाल मचा हुआ है। पर से ठाकरे ब्रदर्स के मिलन ने भाषा की सियासी आग में घी डालने का काम किया है। मराठी हमारी मराठी भाषा है और कोई भी महाराष्ट्रियन मराठी भाषा को प्यार करता है। कोई भी लगता है कि हमें मराठी में बोलना चाहिए, लेकिन अगर हमें नॉलेज चाहिए तो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, वो भी आना चाहिए। तो जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है तो मराठी बारे में तो हर एक महाराष्ट्रियन को लगता है कि हमें मराठी आना चाहिए। तो जो कुछ बाहर के लोग आते हैं, वहाँ रहते हैं, उनको नहीं आती है। तो ये अपना भारत देश है, कोई भी किधर राज्य में जा सकता है, कोई सी भाषा बोल सकता है। ठाकरे गलत बोल रहे हैं या वो जो गलत तरीके से बात कर रहे हैं वो भी गलत। लेकिन एनडीए की दूसरी सहयोगी एनसीपी का राग कुछ अलग है। एनसीपी अजीत गुट के नेता की माने तो भाषा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की भाषा तो मराठी है। तक भाषा का सवाल है, कोई विवाद नहीं है। मराठी हमारे महाराष्ट्र की मातृभाषा है, वो है और हमेशा वही रहेगी। साथ में दूसरी कौन सी भाषा कौन सी हमको सीखना नहीं सीखना, ये व्यक्तिगत किसी की मर्जी का सवाल है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, केवल और केवल मराठी भाषा ये हमारी मातृभाषा रहेगी और उसको सिखाया जाएगा। अगर महाराष्ट्र में भाषा का कोई विवाद नहीं तो मनसे के गुंडों पर सीएम फडणवीस कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ये मुख्यमंत्री का दुबलापन है। मुख्यमंत्री कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सरकार ने बात मान ली है, लेकिन मार पिटाई करना ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। दरअसल मराठी भाषा का जो विवाद शुरू हुआ है, उसका असर देश के उत्तरी राज्यों पर भी पड़ रहा है। वहां भी राज ठाकरे की गुंडाई की आलोचना हो रही है, लेकिन संभल कर की जा रही है। राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसका एक अलग मुकाम है, लेकिन हिंदी किसी राज्य पर थोप के कहा जाए कि यही, तो उस राज्य की जनता और वहाँ की सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से उसकी जो भावना अपनी मातृभाषा से है। हमारे देश में हमारा संविधान इजाज़त देता है, कोई भी भारतवासी कहीं भी रह सकता है, किसी भी भाषा में, बोली में बात कर सकता है, कुछ भी पहन सकता है। तो संविधान के दायरे के बाहर किसी की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। अपने भाषा को निश्चित रूप से 100% संरक्षित करें, उसका उन्नति करें, उस भाषाओं को और ऊपर उठाने का काम करें, विश्व पटल पर उसको रखने का काम करें। इसमें कहीं कोई मनाही नहीं है। लेकिन देश में जब हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो हम समझते हैं कि हम लोग हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रभाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका सम्मान, आज इसका सम्मान पूरे देश में समान मर्यादा के साथ। मराठी भाषा को लेकर जो विवाद महाराष्ट्र में चल रहा है, उसके केंद्र में विवाद कम, मनसे की गुंडागर्दी पर चर्चा ज्यादा है। सवाल सरकार और सिस्टम पर उठ रहे हैं कि आखिर मनसे के गुंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।